हाय स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। स्टूडेंट, माय नेम इज़ दीपक कुमार और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लेट्स बिगिन इंग्लिश विद मी। देखिए स्टूडेंट, आज आपके लिए मैं बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट लाया हूँ और आपका जो चैप्टर होगा आज कंडीशनल सेंटेंस का होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। देखिए, कंडीशनल सेंटेंस होते क्या हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे। ठीक है स्टूडेंट, देखिए, जब एक कार्य का होना दूसरे कार्य के होने पर निर्भर करे। ठीक है, जब एक कार्य का होना दूसरे कार्य के होने पर निर्भर करे तब उस सेंटेंस को क्या कहेंगे, हम कंडीशनल सेंटेंस कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल, आप सफल होंगे बशर्ते आप मेहनत तो करें। देखिए, ये जो एग्जांपल है कंडीशनल सेंटेंस क्यों है, बिकॉज देखिए यहाँ पर एक कार्य के होने पर दूसरे कार्य पर जो है निर्भर कर रहा है। देखिए, यदि आप सफल होंगे, यदि आप अगर सफल होते हैं तो उसके पीछे कारण क्या होगा, यदि आप मेहनत करते हैं तो। ठीक है स्टूडेंट, यदि आप मेहनत नहीं करोगे तो आप सफल भी नहीं होगे। ठीक है, तो यदि आप मेहनत करते हैं तो आप सफल भी होंगे। ठीक है, तो एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर करता है, तो इन्हें क्या कहेंगे, हम कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए, कंडीशनल सेंटेंस जो आपके हैं उनमें कुछ शर्त सूचक शब्द होते हैं। ठीक है, शर्त सूचक शब्द बोल दीजिए या इनको हम स्टार्टिंग वर्ड बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्या बोल सकते हैं, स्टार्टिंग वर्ड। ये आपके सेंटेंस के स्टार्ट में आएंगे। ठीक है, देखिए, यदि आपके सेंटेंस में इफ़ आता है, इफ़ मतलब अगर या तो। ठीक है स्टूडेंट, अगर या तो। नेक्स्ट है आपका बशर्ते। बशर्ते मतलब हो गया आपका प्रोवाइडेड। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट जो वर्ड होगा एज सून एज, जैसे ही उसने ये कार्य किया वैसे ही वे चला गया। ठीक है, इस तरीके का कोई एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट व्हेन मतलब जब तब। नेक्स्ट हो जाएगा आपका जब तक तब तक, जब तक वह मेरा ये कार्य नहीं करेगा तब तक मैं यह नहीं दूंगा। इस तरीके का कोई एग्जाम्पल होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो है आपके स्टार्टिंग वर्ड होंगे। ठीक है, ये आपके शर्त सूचक शब्द होंगे। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यदि ये स्टार्टिंग वर्ड आपके सेंटेंस में हैं, ठीक है स्टूडेंट, तो आपका जो है सेंटेंस जो है प्रेजेंट टेंस में होगा। ज़्यादा चांस इसी के होंगे आपके। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। देखिए, आपका जो टेंस है दो भागों में बट जाता है। ठीक है, आपके जो कंडीशनल सेंटेंस हैं उसके दो भाग होते हैं। ठीक है, पहला हो गया आपका इफ़ क्लोज और दूसरा हो गया आपका मेन क्लोज। ठीक है स्टूडेंट, देखिए, कंडीशनल सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं मुख्यतः। कौन कौन से हो गए आपके, फर्स्ट हो गया आपका इफ़ क्लोज। ठीक है, जो इफ़ से स्टार्ट होंगे वो होंगे आपके प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, दूसरा हो गया इफ़ क्लोज इन पास्ट टेंस, ये होंगे पास्ट टेंस में। नेक्स्ट होगा इफ़ क्लोज इन पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हो जाएगा आपका अदर टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है स्टूडेंट, तो फर्स्ट टाइप हम पढ़ते हैं इफ़ क्लोज। ठीक है, इफ़ क्लोज इन प्रेजेंट टेंस। ठीक है स्टूडेंट, देखिए, इफ़ क्लोज इन प्रेजेंट टेंस का आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। देखिए, देखिए स्टूडेंट, ये जो है आपका बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है
कंडीशनल सेंटेंस का। देखिए इसमें बोला क्या गया आपके लिए। देखिए यदि आप इफ़ क्लोज लगाते हैं, ठीक है, इफ़ क्लोज यदि आपकी प्रेजेंट टेंस में है, ध्यान दीजिएगा, यदि आपकी इफ़ क्लोज प्रेजेंट टेंस में है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, यदि आपकी इफ़ क्लोज प्रेजेंट टेंस में है तो आपका जो मेन क्लोज आगे बचता है, जो आपका सेंटेंस रेस्ट सेंटेंस बचता है, वो सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। ठीक है स्टूडेंट, यदि आपकी इफ़ क्लोज प्रेजेंट टेंस में है तो मेन क्लोज आपकी सिंपल फ्यूचर में होगी। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। देखिए ऐसे कंडीशनल सेंटेंस में इफ़ क्लोज सिंपल प्रेजेंट में होता है और मेन क्लोज क्या में होता है, सिंपल फ्यूचर में। फॉर एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, देखिए फर्स्ट एग्जांपल देखिए इसका। देखिए ज़्यादातर स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, देखिए यदि इस टाइप का अगर कोई सेंटेंस आता है, अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो आपसे मिलूंगा, तो ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट सेंटेंस है इफ़ क्लोज वाला, इसको ही फ्यूचर में बना देते हैं, जबकि ये फ्यूचर में नहीं बनेगा स्टूडेंट, आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, इफ़ क्लोज वाला सेंटेंस जो है आपका, ध्यान दीजिएगा, इफ़ यदि इफ़ है आपका सेंटेंस इफ़ क्लोज से है, ठीक है, इफ़ के बाद जो है आपका विल या शैल नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें क्या करना है यहाँ से, देखिए इफ़ हमारा हो गया, इफ़ क्लोज जब हमारी हो जाएगी, इफ़ क्लोज में हमें प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना है। ठीक है, और जो आपकी मेन क्लोज हो गई उसमें आप क्या करोगे, सिंपल फ्यूचर। ठीक है, देखिए आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इफ़ क्लोज, ठीक है, इफ़ क्लोज हो गया आपका प्लस सिंपल फ्यूचर हो जाएगा आपका। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने क्या करना है, देखिए इफ़ क्लोज हो गया आपकी प्रेजेंट टेंस में। देखिए आपका सेंटेंस क्या है, अगर मैं दिल्ली आऊँगा तो आपसे मिलूँगा, तो इफ़ आई कम टू दिल्ली, ठीक है, यदि मैं दिल्ली आता हूँ, तो नेक्स्ट जो सेंटेंस बचता है आपका मेन क्लोज बचती है। ठीक है, देन आई विल मीट यू। ठीक है स्टूडेंट, यदि मैं दिल्ली आता हूँ तो आपसे मिलूँगा, इफ़ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू। देखिए ये जो आपकी हो गई मेन क्लोज हो गई। ठीक है स्टूडेंट, ये होगी मेन क्लोज और ये हो गई आपकी इफ़ क्लोज। तो इफ़ क्लोज को आपको क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट में बनाना है और मेन क्लोज को सिंपल फ्यूचर में बनाना है। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब ये नोट पढ़िए ध्यान से। देखिए यदि दो कार्य भविष्य में एक के बाद हो रहे हों, ध्यान दीजिएगा, यदि दो कार्य एक के बाद एक भविष्य में हो रहे हों, ठीक है, और एक हों, ठीक है, एक दूसरे का होना पहले कार्य के होने पर निर्भर करे। ठीक है, यदि दो कार्य भविष्य में एक के बाद एक हों और दूसरे कार्य का होना पहले कार्य के होने पर निर्भर करे तो पहला कार्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा तथा दूसरा जो है सिंपल फ्यूचर में होगा। ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसे हमने एज इट इज़ ऊपर पढ़ा है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट एग्जांपल देखिए। देखिए शी विल कम टू मीट यू। देखिए ये जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें थोड़ा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है, देखिए इसमें जो है किसी कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर कर रहा है, तो इसमें हम क्या चेंज लाएंगे, सी विल कम टू मीट यू एज सून एज यू रीच दिल्ली। देखिए सी विल कम
टू मीट यू, वह तुमसे मिलने आएगी। एज सुन एज, जैसे ही, यू रीच दिल्ली, जैसे ही तुम दिल्ली पहुंचते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर कर रहा है। ध्यान से दीजिएगा। जैसे ही यू रीच दिल्ली, देखिए जैसे आप दिल्ली पहुंचते हो तो वह आपसे मिलेगी। ठीक है, तो ये सिंपल फ्यूचर हो जाएगा और ये सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, तो ये दोनों कार्य एक दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए, इफ द गवर्नमेंट बिकम स्ट्रिक्ट, करप्शन विल श्योरली फिनिश। ठीक है, देखिए पहले कार्य का होना दूसरे कार्य पर देखिए निर्भर कर रहा है। इफ़ द गवर्नमेंट बिकम स्ट्रिक्ट, यदि जो गवर्नमेंट है स्ट्रिक्ट हो जाती है, करप्शन जो है विल श्योरली फिनिश, जो है करप्शन जो है बिल्कुल जो है फिनिश हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए, आई विल हेल्प हिम प्रोवाइड ही मेंट्स हिज वेज। आई विल हेल्प हिम, मैं उनकी सहायता करूँगा। ठीक है, प्रोवाइड बशर्ते ही मेंट्स हिज वे। ठीक है स्टूडेंट, देखिए ये जो पहला कार्य है किस पर निर्भर कर रहा है, इस पर। ये जो हेल्प कर रहा हूं मैं इस कार्य पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल 4 देखिए, अनलेस ही टेक्स केयर ऑफ हिज हेल्थ ही विल नॉट रिकवर। ठीक है स्टूडेंट, तो पहला कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देयर विल बी रश एट द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन अराइव्स। ठीक है, जब ट्रेन आती है, ठीक है, देयर विल बी रश एट द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर बहुत रश होता है। ठीक है, तो ये जो कार्य हुआ है ये किस पर निर्भर कर रहा है, जब ट्रेन आती है। ठीक है, चलिए, आई होप यू अंडरस्टैंड क्लीनली। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 पॉइंट दिए हैं और इनको भी हम समझकर आगे बढ़ते हैं। देखिए जो उपरोक्त वाक्य में, देखिए जो ऊपर जो वाक्य दिए गए हैं इफ़ वाले भाग में, ठीक है, जो इफ़ वाले सेंटेंस है, जो इफ़ वाले क्लोज है, विल या शैल या वुड का प्रयोग नहीं करना है हमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये बहुत अच्छा की पॉइंट है आपके लिए फॉर आइडेंटिफिकेशन। देखिए नीचे दिए गए शब्द, इनके तुरंत बाद सब्जेक्ट प्लस विल या शैल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, यदि आपके सेंटेंस में इफ़ क्लोज होती है, इफ़ या कोई भी इनमें से कोई भी स्टार्टिंग वर्ड होता है स्टूडेंट, तो इनके बाद सब्जेक्ट के बाद विल या शैल का प्रयोग आपको नहीं करना है। ठीक है, यदि आपके सेंटेंस इफ़ से स्टार्टेड है, एज सून एज से स्टार्टेड है, प्रोवाइड से स्टार्टेड है, बिफोर से है, आफ्टर से है, अनटिल से है, अनलेस से है, इन केस, व्हेन, लीस्ट, यदि इनमें से भी कोई सा स्टार्टिंग वर्ड है तो सब्जेक्ट के बाद जो है विल या शैल आपको नहीं लगाना है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए, बहुत अच्छा की पॉइंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। बहुत देखिए एरर आता है इस पॉइंट पर, देखिए इस पॉइंट पर बहुत एरर मिलता है। देखिए अनलेस और अनटिल के साथ नोट का प्रयोग नहीं होता। देखिए अनलेस और आपका अनटिल जो है दोनों निगेटिव टोन के हो गए हैं। ठीक है, अनलेस और अनटिल दोनों निगेटिव टोन है, उसके साथ आप नोट लगाओगे तो सेंटेंस आपका सुपरफ्लुअस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट,
यदि आप until या unless के बाद नोट भी लगा देते हैं तो आपका सेंटेंस ज़्यादा सुपरफ्लुअस हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि until और unless अपने आप में ही नेगेटिव टोन रखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कंडीशनल सेंटेंस में व्हेन के बाद विल या शैल का प्रयोग नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये बहुत अच्छा की पॉइंट है आपके लिए। कंडीशनल सेंटेंस में व्हेन के बाद विल या शैल का प्रयोग नहीं होगा। देखिए 5 जो एग्जांपल है आपका, ये आपका बहुत अच्छा उदाहरण है इसके लिए। देखिए जब आपका व्हेन आ जाता है उसके बाद आप विल या शैल नहीं लगाओगे। ठीक है, आपका सेंटेंस क्या था? देयर विल बी रश एट द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन अराइव। तो व्हेन के बाद आप क्या लगाओगे? विल या शैल नहीं लगाना है आपको। ठीक है, विल या शैल आपको नहीं लगाना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, आगे जो है पॉइंट है आपका बट। देखिए व्हेन के बाद आप विल या शैल नहीं लगाओगे, बट जो है अगर वाक्य पूर्णतः वर्तमान का हो। ठीक है, यदि आपका वाक्य पूर्णतः वर्तमान का हो तो मेन क्लोज सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो सकता है। ठीक है, यदि वाक्य आपका पूर्णतः यदि प्योर सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है, आपकी मेन क्लोज तो सिंपल प्रेजेंट में होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ ट्रेन्स द स्कूल्स रिमेन क्लोज्ड। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर वाक्य संभावना का हो तो, ठीक है, पॉसिबिलिटी हो यदि आपके सेंटेंस में, तो क्या करना है? विल के स्थान पर मे या माइट का प्रयोग करना है आपको। ठीक है स्टूडेंट, यदि आपके सेंटेंस में संभावना है, पॉसिबिलिटी है, तो आपको विल के स्थान पर, ठीक है स्टूडेंट, आपको विल के स्थान पर किसका यूज करना है? मे या माइट का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ इट ट्रेन्स द स्टूडेंट्स मे नॉट कम फॉर क्लास। नेक्स्ट देखिए, इफ द फॉग रिमेन्स द प्लेन मे गेट लेट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो संभावना वाले सेंटेंस हैं, पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंस हैं, इनमें आपको विल के स्थान पर क्या करना है? मे या माइट का यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टूडेंट। देखिए यदि वाक्य अनुमति देता हो तो, ठीक है, यदि आपका सेंटेंस जो है आपको परमिशन देता है तो विल के स्थान पर मे का प्रयोग हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू फिनिश योर वर्क यू मे गो होम। देखिए वाक्य आपको अनुमति दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको वाक्य अनुमति दे रहा है कि यदि आप कार्य समाप्त कर लेते हैं तो आप घर जा सकते हैं। ठीक है, इफ़ यू फिनिश योर वर्क, यदि आप अपना कार्य ख़त्म कर लेते हैं तो आप घर जा सकते हैं। ठीक है, तो विल के स्थान पर जो है आप मे का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए, अगर वाक्य में सलाह या उपदेश हो तो, ध्यान दीजिएगा, यदि वाक्य में सलाह या उपदेश हो तो विल के स्थान पर शुड या फिर मस्ट का प्रयोग करना है आपने। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए यदि आपका वाक्य सलाह वाला है या उपदेश दे रखा है तो विल के स्थान पर आपने क्या करना है? शुड या मस्ट का प्रयोग करना है। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, इफ़ यू वांट टू रिमेन हेल्दी यू शुड एक्सरसाइज डेली। ध्यान दीजिएगा, यदि आप चाहते हैं कि जो है आप स्वस्थ रहें तो यू शुड एक्सरसाइज डेली। ठीक है, तो विल के स्थान पर आपने क्या करना है? यूज शुड या मस्ट का यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए,
इफ़ यू डू नॉट नो हिम, यदि आप उसे नहीं जानते, यू मस्ट नॉट ओपन द डोर, ठीक है। यदि आप किसी को नहीं जानते हो तो आपको डोर जो है ओपन नहीं करनी चाहिए, ठीक है। चलिए, आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए आगे बढ़ते हैं। अगर वाक्य शिष्टाचार संबंधी निवेदन का हो तो कुड, में, इन में से किसी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यदि आपके सेंटेंस में शिष्टाचार संबंधी निवेदन है तो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इफ़ यू मीट हिम, यदि आप उससे मिलते हो, कुड यू टेल हिम टू कॉल अप मी, तो क्या तुम उससे कह सकते हो मुझसे पुकारने के लिए या मुझे कहने के लिए, ठीक है। इफ़ यू कम टू दिल्ली, नेक्स्ट देखिए, इफ़ यू कम टू दिल्ली वुड यू कम टू मीट मी, यदि आप दिल्ली आते हो, वुड यू कम टू मीट मी, क्या आप मुझसे मिलना चाहोगे, ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टूडेंट। देखिए, इफ़ क्लोज में सिंपल प्रेजेंट के स्थान पर प्रेजेंट कंटिन्यूस भी आ सकता है। देखिए ये पॉइंट बहुत ही नया है। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे, इफ़ क्लोज हमारी जो है सिंपल प्रेजेंट में थी या पास्ट में थी या परफेक्ट में थी। देखिए यहाँ पर जो है आपकी इफ़ क्लोज जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस में आ गई है, ठीक है। तो उसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टूडेंट। देखिए आपका एग्जाम्पल होगा फर्स्ट, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर द बस, ठीक है स्टूडेंट। देखिए मैं आपकी जो है पेन थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। देखिए, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर द बस यू शुड बेटर टेक ए टैक्सी, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए, इफ़ यू आर नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर यू शुड लेट अदर रीड इट, ठीक है। तो आपके इफ़ क्लोज जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी हो सकते हैं, कहने का मतलब आपका यहाँ पर ये है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़िए, देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है हमें, इफ़ क्लोज में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी प्रयोग हो सकता है। देखिए अभी तक हमने किस किस को पढ़ लिया, इफ़ क्लोज में हमने सिंपल प्रेजेंट को पढ़ लिया है, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो इफ़ क्लोज में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कैसे करेंगे देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। इफ़ यू हैव फिनिश्ड द वर्क, ठीक है स्टूडेंट, इफ़ यू हैव फिनिश्ड द वर्क यू मे लीव, यदि आप जो है अपना कार्य समाप्त कर लेते हैं, यू मे लीव, आप जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इफ़ दे हैव बोट टिकट्स दे विल श्योरली गो टू सी द मूवी, ठीक है। यदि उन्होंने टिकट खरीद लिया है, दे विल श्योरली टू सी द मूवी, तो वे जो है पक्का मूवी देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए ये थे हमारे प्रेजेंट टेंस वाले कंडीशनल सेंटेंस, अब आते हैं हम पास्ट कंडीशनल वाले सेंटेंस पर, ठीक है स्टूडेंट। जब हमारी इफ़ क्लोज जो है पास्ट टेंस में होगी तो हमें क्या करना है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम अपना फॉर्मूला याद करेंगे, ठीक है। हमारा फॉर्मूला में क्या कहता है, यदि हमारी इफ़ क्लोज सिंपल पास्ट टेंस में है, ठीक है, तो हमने क्या करना है, जो हमारा जो आगे का सेंटेंस बचता है, मेन क्लोज आपकी जो बचती है, उसमें सब्जेक्ट के साथ जो है प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हमें यूज़ करना है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए देखिए, इतना हम एग्जाम्पल के थ्रू नहीं समझते हैं, इतना हमको अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसीलिए ही समझा रहा हूँ ताकि आपके कॉन्शियस माइंड में ये बात बिल्कुल
स्थायी रूप से सेट हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, देखिए फर्स्ट एग्जांपल देखिए, पास्ट कंडीशनल सेंटेंस हैं ये आपके। ठीक है स्टूडेंट, देखिए इफ़ क्लोज यदि आपकी सिंपल पास्ट में है, इफ़ आई हैड मनी आई वुड लैंड इट टू यू। ठीक है, तो ये जो आपकी मेन क्लोज है उसमें सब्जेक्ट के साथ वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आपको यूज़ करना है यदि आपकी इफ़ क्लोज सिंपल पास्ट टेंस में है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपकी जो इफ़ क्लोज है सिंपल पास्ट टेंस में है। ठीक है, और आपकी जो मेन क्लोज बच जाती है उसमें आपको वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। नेक्स्ट बढ़िए, देखिए ऐसे वाक्य जो हैं आपके इम्प्रोबेबिलिटी व्यक्त करते हैं। मीन्स इफ़ क्लोज में जिस कार्य का उल्लेख है वही नहीं हुआ। ठीक है, यानी कि जिस कार्य का उल्लेख हुआ है वो वही नहीं है। ठीक है, देखिए जो वाक्य आपको दिया गया है ऊपर, ठीक है, इफ़ आई हैड मनी, ठीक है, से स्पष्ट नहीं कि पैसे नहीं थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, इफ़ क्लोज इन पास्ट परफेक्ट टेंस। ये था आपका पहले जो मैंने आपको समझाया है, अभी वो सिंपल पास्ट था। अब आपका हो गया इफ़ क्लोज यदि आपकी पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो आपका सेंटेंस किस स्ट्रक्चर में होगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारा जो है ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला, और फॉर्मूला जो है हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट। देखिए यदि हमारी इफ़ क्लोज पास्ट परफेक्ट टेंस में है, ये होगी हमारी इफ़ क्लोज होगी हमारी पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो हमारा सब्जेक्ट के साथ वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमें यूज करना है। ठीक है, क्योंकि आपका जो टेंस होगा ये पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इफ़ क्लोज हमारी हो जाएगी पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो हमें क्या करना है, वुड लगाना है प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट, बस आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले को याद रखना है। तो कोई भी सेंटेंस जो होगा इफ़ क्लोज पास्ट टेंस वाला आपसे बचेगा नहीं। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए, इफ़ आई हैड सीन यू। ठीक है, इफ़ आई हैड सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए, ऐसे वाक्य में इफ़ क्लोज में जिस कार्य का उल्लेख होता है उस कार्य का न होना दर्शाया जाता है। ठीक है, यानी इफ़ आई हैड सीन यू से तात्पर्य है कि आई हैड नॉट सीन यू। ठीक है, मतलब यहाँ क्या कहा गया है, इफ़ आई हैड सीन यू, यदि मैं आपको देख लेता, आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार, तो मैं अपनी कार जो है रोक लेता। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर उसने उसको देखा ही नहीं है जो अपनी कार रोकता। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर कहा गया है ये कि जो कार्य होना था वो हुआ ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऐसे वाक्यों में इफ़ को हैड से रिप्लेस किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे वाक्यों में इफ़ को हैड के साथ रिप्लेस किया जा सकता है। एग्जाम्पल देखिए, पहले फॉर्मूला देख लीजिए स्टूडेंट। पहले तो आपका आएगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, या फिर अपने क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका एग्जाम्पल, हैड आई सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार। चलिए अब देखिए, 2 से 3 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, आप इनको जो है बहुत ध्यान से समझ लीजिए। जो अभी तक हमने
पढ़ा है उसकी ये समरी बेस है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए यदि आपका सेंटेंस जो है इफ़ क्लोज जो है आपकी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में है या प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल दीजिए, ठीक है स्टूडेंट, तो आपकी जो मेन क्लोज होगी वो सिंपल फ्यूचर होगी। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया बहुत अच्छी तरह से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेकंड जो फॉर्मूला हो गया, यदि आप इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 लगाते हैं, ठीक है, तो मेन क्लोज आपकी क्या होगी, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपका पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि इफ़ क्लोज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म है, देखिए ये होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। ये सॉरी मैंने आपको पास्ट परफेक्ट बोला, ये होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट देखिए, यदि आपकी इफ़ क्लोज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब क्या हो गया आपका, यदि इफ़ क्लोज यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो आपका मेन क्लोज में क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आपने जान लिया है। तो इन फॉर्मूलाज को आप क्या करना है, समरीज करना है, मेमोराइज करना है अपने माइंड में। ठीक है, तो आपके सेंटेंस आपसे बच नहीं पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए अदर टाइप्स हो गए आपके, कुछ और भी टाइप्स हैं। अदर टाइप्स ऑफ द कंडीशनल सेंटेंस वो क्या होंगे आपके, कल्पिक पद, ठीक है, जिसमें आप कल्पना करते हैं। ठीक है, जो आपके कल्पनावादी सेंटेंस होते हैं, ठीक है, जिनमें आप इमेजिन करते हैं, ठीक है, वो आपके कल्पना वाले सेंटेंस हो जाएंगे। देखिए उसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या होगा, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आप अपना फॉर्मूला देखिए। देखिए इफ़ क्लोज हो जाएगी आपकी, प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस वर, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए आपके जो कंडीशनल सेंटेंस हैं ये कौन से हो गए, इमेजिनरी सेंटेंस। ये आपके कंडीशनल सेंटेंस तो हैं ही, बट ये किस में काउंट होंगे, इमेजिनरी सेंटेंस में। ठीक है, इमेजिनरी वाले सेंटेंस होंगे ये आपके। ठीक है, तो देखिए इफ़ आई वर ए बर्ड, यदि आप इमेजिन करते हो, कल्पना करते हो, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। देखिए यहाँ पर इफ़ के बाद आपका सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो या फिर सिंगुलर हो, आप दोनों के साथ वर लगाना है। ठीक है, आपका जो सब्जेक्ट है, आपका जो सब्जेक्ट है चाहे वो प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, आपको हमेशा और हमेशा इमेजिनरी सेंटेंस में वर लगाना है। ठीक है स्टूडेंट, क्या लगाना है, वर लगाना है। ठीक है, और वर के बाद जो आपका मेन क्लोज आता है, मेन क्लोज में आपको सब्जेक्ट के साथ, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट के साथ वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। ठीक है, देखिए इफ़ आई वर ए बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता, ठीक है, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं जो है आसमान में उड़ता। ठीक, तो यहाँ पर चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ठीक है, या फिर प्लूरल हो, दोनों के साथ आपको क्या करना है, वर लगाना है। ठीक है, और जो आपका मेन क्लोज बचती है उसमें आपको वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो आपके इमेजिनरी सेंटेंस हैं, कल्पनावादी सेंटेंस हैं, काल्पनिक पद जो पोस्ट होती है आपकी के लिए सभी सब्जेक्ट के साथ जो है वर का प्रयोग करना है। देखिए जो मैं आपको पहले ही ऊपर बता चुका हूँ ये वही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए ही स्कोल्ड मी,
ही स्कोल्ड मी एज इफ ही वर मे फादर। देखिए यहाँ पर ही जो आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर है, बट उसके साथ भी आपने क्या यूज किया है, वर किया है। ठीक है, क्योंकि आप इफ़ या एज से आप पहचान गए हैं कि ये जो है इमेजिनरी सेंटेंस है, कि वो जो है मुझे पीटेगा या पनिश करेगा एज इफ ही वर माई फादर, जैसे कि मेरा पिता हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, इफ़ क्लोज में हम जो है अनलेस, सो लॉन्ग, एज सून एज, व्हेन, प्रोवाइड, सपोज, इन केस, बट, फॉर, इन सभी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इमेजिनरी सेंटेंस में हम इन सभी का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। ठीक है, इफ़ क्लोज में हम क्या करेंगे, सो लॉन्ग या फिर एज सून एज या फिर व्हेन या प्रोवाइड, सपोज, इन केस, बट, फॉर, ही इन सभी का प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन कार्य नहीं करोगे, यू विल नॉट पास, तो आप पास नहीं होगे। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए, अनलेस के साथ नोट का प्रयोग आपने नहीं करना है। ये बात मैं आपको पहले ही ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ इस वीडियो में। ठीक है, बट यहाँ पे जो है रिपीट हो गई है ये नोट। देखिए, अनलेस यू वर्क हार्ड से हमारा जो तात्पर्य है, इफ़ यू डू नोट वर्क हार्ड, मतलब आप यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यानी अनलेस प्लस एफर्मेटिव। ठीक है, क्योंकि अनलेस ही अपने आप में एक नेगेटिव टोन है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया। देखिए कुछ एग्जांपल देख लीजिए इनके। देखिए 1 मिनट, देखिए, आई शैल सपोर्ट हिम सो लॉन्ग एज आई लाइव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एज सून एज द ट्रेन कम्स देयर विल बी रश फॉर सीट। नेक्स्ट देखिए, व्हेन ही कम टू दिल्ली आई विल गो टू मीट हिम। ठीक है, तो ये सेंटेंस मैं आपको बहुत अच्छी तरह से ऊपर ही समझा चुका हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट आज आपकी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ठीक है, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट और शेयर कीजिएगा। अपने कमेंट भी ज़रूर शेयर कीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, अपने चैट बॉक्स में। और यदि आपको कुछ भी क्वेरी है मटेरियल को लेकर, अपनी कुछ भी बात यदि आप रखना चाहते हैं, तो मेरे इस नंबर पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं, ओनली फॉर टेक्स्ट। ठीक है, तो आपको नंबर मैं दे देता हूँ। देखिए, ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप इस पर केवल टेक्स्ट कर सकते हैं, कुछ भी क्वेरी हो पूछ सकते हैं। ठीक है, 6397583524 इस नंबर पर आप अपनी क्वेरी कर सकते हैं और अपना सजेशन भी रख सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, आपको ऑन डिमांड वीडियो जो है मैं उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लेट्स बिगिन इंग्लिश विद मी, और आप हैं मेरे साथ। मेरा नाम है दीपक कुमार। ठीक है स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।